गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से डिस्कशन करेंगे तीनों चीज़ों के ऊपर। बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे और एचडीएफसी बैंक का भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा और आपके साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ मंडे के लिए कि मेरी साइकोलॉजी में मुझे जिस तरीके से मैंने आज सारा दिन मार्केट को देखा है, मुझे क्या लगता है यहाँ पर आगे का मार्केट का क्या रुख हो सकता है, हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए आप और मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस के साथ। एचडीएफसी बैंक का आज का हाई तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 1545 का। डू हिट द लाइक बटन। कल आपके साथ जब मैंने आज के लिए एनालिसिस शेयर किया था अपने चैनल पर, तो मैंने आपको ऊपर की साइड पर एक रेजिस्टेंस का जोन बताया था और आपको अगर याद हो अच्छे से कि रेजिस्टेंस का जोन हमने क्या डिफाइन किया था, 1545 से लेके 1550 का। और अगर ये जोन टूटेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास तेज़ी देखने मिलती। मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करी थी कि ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूर बैठे हुए हैं अभी, तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक तेज़ी से टूटेगा, पर ये रेजिस्टेंस का जोन बनेगा। आज का हाई चेक करिए 1545। हमारी आज की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन कल की क्लोजिंग के बिल्कुल पास है, 1535 के आसपास की। अब मैं थोड़ा सा चार्ट्स को समझने के लिए हम यहाँ पर इसको 5 मिनट्स में लेकर जाते हैं और 5 मिनट्स में भी अगर हमें ज़्यादा क्लैरिटी ना मिली तो फिर मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर जाना चाहूँगा। देखिए पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में हम घूम रहे हैं। अब वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कहाँ से घूम रहे हैं, 1529 से लेके ऊपर की साइड पे 1550। 21 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के पास। आज की क्लोजिंग मेरे लिए तो एक वीक क्लोजिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा समझिए ये मार्केट अब हमें बताएगा आपको और मुझे भी, बट मेरे लिए मार्केट जिस हिसाब से बंद हुआ, क्योंकि भी आने वाले टाइम पे जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसी वीडियो में आपके साथ एनालिसिस शेयर करूंगा अभी आगे, तो तब आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है। देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल एक वीक क्लोजिंग एचडीएफसी बैंक ने दी है हमें कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ऊपर की साइड पर मेरे लिए जो रेजिस्टेंस का जोन है वो तकरीबन 1540 से 45 हो गया, ना कि 1545 से 50। तो अगर अब 1545 टूटेगा तो आपको तेज़ी ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। तो तब तक आपके पास क्या है, यहाँ पर अभी ऊपर की साइड पे एक रेजिस्टेंस का जोन, नीचे की साइड पे आपके पास सपोर्ट कहाँ पर है, नीचे की साइड पर आपके पास अभी कोई आज के बाद तो जो भी कोई वेल डिफाइंड सपोर्ट नहीं है। क्यों बोल दूं, कल 1518 एक बड़ा सपोर्ट का जोन था, पर जिस हिसाब से आज की ऑप्शन के डेटे को देखता हूं मैं, क्योंकि वो भी देखना आपको पड़ता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर ऑप्शन के डेटे को देखता हूं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आती उसको देखकर कि यहाँ पर आपको बड़ी मिक्स सा एक व्यू मिलता है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। मार्केट को अभी खुद भी मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए भी डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरे लिए 1520 1518 नीचे एक बिल्कुल सपोर्ट का जोन है। गलती से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर फॉल जो है वो 1500 से वापस नीचे की तरफ जाता दिखेगा और जाता भी बहुत तेज़ी से दिख सकता है। ऐसा होने की संभावना 70% से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो फॉल तेज़ी से आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने जब पिछले कुछ दिन पहले जब एक फॉल देखा था 1490 के आसपास का, तो हमने वहीं से कहीं ना कहीं देखा था कि हमने अपने आप को वापस घुमाया। तो हो सकता है ये मार्केट उसको दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। देखिए मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। अगर यहाँ पर हमारी ओपनिंग ही पॉजिटिव हो गई, मान लीजिए हमारी यहाँ से ओपनिंग ही पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ की। देखिए आप और मैं एनालिसिस कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं और अगर ऊपर की साइड पे जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपके पास अब वेल डिफाइंड चीज़ें हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास बिल्कुल टारगेट ऊपर के क्लियर है 1572। अगर 1545 से ऊपर जाकर जिस दिन भी अब हम क्लोजिंग दे देंगे तो यहाँ पर 1572 का लेवल और उसके बाद 1612 का लेवल ये ओपन कर देगी हमारे लिए मार्केट, राइट। चलिए अब आपके साथ आगे शेयर करता हूँ मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब आप और मैं बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के ऊपर। देखिए मैंने एक रेंज बिल्कुल यहाँ पर बनाई हुई है, आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, 5 मिनट्स के चैनल को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ है। तो देखिए ऊपर की साइड पर बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास एक या दो बार हमें यहाँ पर फेस करने के लिए मिला। और अगर आप देखेंगे आज की जो क्लोजिंग है वो कोई वीक क्लोजिंग नहीं है यहाँ पर निफ्टी की।
बैंक निफ्टी की, सॉरी, वो है 44,368 के आसपास। अगर आप देखेंगे आज क्या डिफेंड कर पाए हम 44,300 को, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 बार ये बिल्कुल ये ट्राई हुआ है अपने सेंट्रल पिवट रेंज जो इसकी थी आज की। अगर आप ये देख पाएंगे यहाँ पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसी के ऊपर अगर हमने यहाँ पर रह के काम किया, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जोन आज काम किया है। आप देखिए आज की जो कमेंट्री थी, जो मैंने आपको पीछे भी बोला कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कोई भी बेयरिश व्यू कभी भी बन सकता है मार्केट में, उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं मेरे पास। अब ये होने के चांसेस, देखिए हम आरबीआई गवर्नर की स्पीच सुनते हैं तो वहाँ पर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं 7.5 के आसपास की इस साल में, ग्रोथ की बात कर रहे हैं 6.5 के आसपास की। हमने अभी यहाँ पर स्टांस जो है वो हॉकिश कर दिया है। यहाँ पर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें ये फील आए कि कहीं ना कहीं कोई बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इस बार ही रेट कट नहीं हुआ या रेट हाइक भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। देखिए अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी तो मार्केट के पास बहुत कुछ है ऊपर देख के लेके जाने के लिए, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं आज। और हमने काफ़ी टाइम जो है वो आज वो एक रेंज में बिता दिया। मेरे लिए ऊपर की साइड पर अभी भी 44,444 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है। अगर ये पार होगा तो आप ऊपर की बात करेंगे हम 44,644 की एंड देन 44,882 की। पर यहाँ पर अभी जो नीचे की साइड पर ज़्यादा जोन दिखते हैं, देखिए 44,100, 44,200, 44,300, ये सपोर्ट के जोन तो बिल्कुल बने हैं, पर कहीं ना कहीं ये अगर टूटे और यहाँ से अगर मान लीजिए कि मंडे को कोई भी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी मार्केट के लिए। अगर यहाँ पर ये 44,200 के नीचे की ओपनिंग हमें दे गए तो यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से मार्केट और नीचे आता दिखेगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर मार्केट में फॉल ही बनता दिखेगा और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती दिख जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बोले थे ये जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो मुझे लगता है ये जोन जो है ऊपर की साइड पे 44,444 का, ये 44,444 का, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये तकरीबन जो यहाँ पर है वो 44,333 जो ये जोन था, ये बड़ा जोन फिर से बन जाएगा और मार्केट के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है इस हफ्ते के लिए, आने वाले पूरे हफ्ते के लिए। बट अगर ऐसा नहीं होता, कहीं हम फ्लैट ओपनिंग होते हैं या हमारी तेज़ी के साथ ओपनिंग होती है और अगर हम 44,444 के ऊपर खुल जाते हैं तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव सिग्नल ही हमारे पास यहाँ पर बैंक निफ्टी में बनकर आ जाएंगे, राइट। चलिए अब आप और मैं बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखिए हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है यहाँ पर 19,650 के आसपास की, और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग आपने जोन देखा होगा 19,600 के ऊपर ट्वाइस मार्केट ने जाके अपने आप को टेस्ट किया। और जब आरबीआई गवर्नर की स्पीच आई उसके बाद से यहाँ पर आपने मार्केट में सिर्फ तेज़ी बनते देखी है और यहाँ पर निफ्टी ने अपने आप को लेवल्स को बिल्कुल समेट के रखा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो आज आईटी सेक्टर ने करी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मेटल सेक्टर था उसने करी और उसके बाद ऑटो सेक्टर ने करी और बजाज फाइनेंस तो और बजाज फिनसर्व, ये ट्विंस दोनों ने काफ़ी अच्छा आज यहाँ पर सपोर्ट का सीन बनाया। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं जैसे बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, एचडीएफसी बैंक का कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती दिख गई, राइट। देखिए अभी हम पिछले 2 दिन से गैप अप ओपनिंग होते देख रहे हैं और वो गैप की फिलिंग नहीं देख रहे हैं। आप भी मेरी बात समझे, पिछले 2 दिन हमने गैप अप देखा और गैप की फिलिंग होती नहीं देखी है। अगर यहाँ से कोई गैप अप होता है तो उसको सस्टेन करना इस मार्केट के लिए टफ हो सकता है। मतलब कि ऊपर की साइड पे 19,685 से लेके 19,725 का जो ये जोन है 40 पॉइंट्स का, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है। इसके ऊपर अगर हमें मंडे को क्लोजिंग मिली तो हम ऊपर वापस की बात करेंगे 19,825, 19,840 के आसपास की। बट अगर इसके नीचे ही हम क्लोज हुए तो कहीं ना कहीं फिर हम एक रेंज में आ जाएंगे। वो मैं आपसे मंडे को शाम को डिस्कस करूंगा कि वो रेंज कहाँ पे निकलती है। अभी के लिए अगर देखिए, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर आपके पास कोई फ्लैट ओपनिंग हुई या इसकी 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ओपनिंग होगी। देखिए मूविंग एवरेज कहाँ पर है इसकी 200 डेज़ की, 5 मिनट्स के चार्ट पर 19,586 के आसपास। अगर इसके आसपास, मतलब दैट मीन्स कि 19,600 के नीचे की कोई ओपनिंग मिली हमें,
तो यहाँ पर आपको फिर गिरावट और तेज़ी से नीचे की तरफ बनती दिखेगी और ये गैप फिलिंग होती करके देख सकती है। फिर इंपॉर्टेंट नीचे का सपोर्ट का जोन रह जाएगा 19,525 से लेके 19,550 का। ये सपोर्ट का जोन कितना बड़ा सपोर्ट का जोन है फिर ये मंडे को हमें पता लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितना टाइम स्पेंड करने के बाद अगर मार्केट ने कोई भी हमें यहाँ पर बुलिश सिग्नल दिया तो ही आप यहाँ पर लॉन्ग वापस से बना पाएंगे, अदरवाइज तो फिर फॉल है। बट अगर यहाँ पर आपको कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है, ऊपर की साइड की ओपनिंग मिलती है, जहाँ पर मैं जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ कि अगर हम उनको पार ही कर गए या हम उसके बीच में खुल गए, दैट मीन्स कि 19,685 से लेकर 19,725 के बीच में कहीं खुल गए, तो मैं आपको बोलूँगा फिर आपको वेट करना चाहिए। वेट किस चीज़ के लिए करना है कि यहाँ पर आपको कोई और इसके बाद बुलिश बड़ा सिग्नल मिले, जिसके होने की संभावना तो यहाँ पर बहुत कम है, बट अगर आपको मिले तो तभी आप उसके ऊपर आगे का जो है वो काम कर पाएंगे। आई होप कि जो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें आज शेयर करी, HDFC बैंक और आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी नाल सबको बिल्कुल पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बेल आइकन आती है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।